हेलो गाइस। ये ऐसे बोलूँ, हेलो 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 गाइस। अरे यार, तुम लोगों का स्वागत कर रही हूँ यूनिक वे में। चिल चिल। तो चलो, आज हम ना फिजियो का एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, शुक्र धातु। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि एक ही वीडियो में पूरा ये चैप्टर कवर कर दूँ। और इसमें क्या है कि मैं मेन जो श्लोक आप लोगों को याद कर रहे हैं, और हिंदी तो यार सारी पढ़नी है, हिंदी तो तुम्हें याद करनी करनी है। श्लोक ना जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो तो तुम्हें बता ही दूंगी। बाकी से ज़्यादा तुम्हारा कैलिबर अच्छा है तो तुम और याद कर लेना, ठीक है। बाकी मेरे को लगता नहीं तुम लोग फालतू करोगे, ये जो मैं बताऊँ वही कर लो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम भी मेरे तरह ही हो यार। बस काम चलो, काम चाहिए, है ना, तैयार। तो चलो ठीक है, सबसे पहले तो है ना शुक्र की व्युत्पत्ति निरुक्ति की बात करते हैं। तो वो क्या है, शुच धातु रिक प्रत्यय। ठीक है, शुच धातु रक प्रत्यय, इससे इससे मिलकर शुक्र वर्ड बनता है, उसकी निरुक्ति होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका मतलब क्या होता है कि निर्मल और शुक्ल। निर्मल मतलब स्वच्छ, और शुक्ल मतलब वाइट, सफ़ेद। ठीक है, शुक्ल रंग का होता है और स्वच्छ होता है शुक्र। फिर शुक्र के कुछ पर्यायवाची शब्द भी हैं, पर्याय हैं। एक तो पुंसत्व, रेतः, बीजम, वीर्यम, पौरुषम, तेजः, इंद्रियम, अन्न विकार, मज्जारस, रोहणम, बलम, ये सब जो हैं 11 इसके पर्याय शब्द हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी शुक्र की उत्पत्ति के लिए श्लोक, ये जो श्लोक मैं बता रही हूँ ना, ये जितने भी धातु हैं ना, सातों धातु के लिए ये वाला श्लोक आप लिख सकते हो। क्या श्लोक है, रसाद रक्तम ततो मासम मासान मेधस ततो अस्ति च अस्तेनो मज्जा तत् शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रसादज। ठीक है, कि ना रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र बनता है। ठीक है, और शुक्र से फिर गर्भ की उत्पत्ति होती है, शुक्र और आर्तव जब मिलते हैं तो। ठीक है, तो उसके बाद पर्टिकुलरली अगर शुक्र का एक श्लोक आप लोग को याद करना है तो आप चरक का याद करिए कि तस्मानम मज्जस्तु य स्नेह शुक्रम संजायते तत् वायव्याकाश आदिभिर्भावै सोशिर्यम जायते अस्थिषु तेन स्रवति तच्चुक्रम नवात कुंभादि वोदकम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मज्जा धातु की अग्नि से परिपक्व होने पर जो स्नेह भाग बनता है वह शुक्र को उत्पन्न करता है, कि ना मज्जा से जो स्नेह पार्ट निकलेगा, ठीक है, वो मज्जा अग्नि उस पर एक्ट करेगी, उसको पकाएगी, फिर परिपक्व मतलब उसको पकाएगी, और फिर उससे जो मतलब पार्ट जो चीज़ उत्पन्न होती है उसको हम शुक्र नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो वायु, आकाश आदि जो भाव हैं, ये अस्थि में सुशिरता मतलब छेद, ठीक है, पोर्स मतलब क्रिएट करते हैं। कैसे कि जैसे कि मान लो नया घड़ा बना है, उसमें हम पानी डालते हैं ना, ताकि उसके जो होल्स हैं वो फिल हो जाएं पानी से। वैसे ही जो है इसको कंपेयर किया है कि जो अस्थियां हैं उनमें ये स्नेह जो द्रव्य है प्रेजेंट होता है, क्योंकि अस्थि जो है ये छिद्रित होती है। ठीक है, और ना जब हम एक्साइटेड फेज़ में जाते हैं तब शुक्र इनमें से निकलता है, वो स्नेह भाग जो है वो बाहर आता है, और फिर उसके बाद शीशन से वो मतलब उसका एक्सक्रीशन कर दिया जाता है सेमेन का। ठीक है, तो छिद्रों द्वारा शुक्र का शरण उसी प्रकार होता है जिस प्रकार मिट्टी से नए घड़े में जल भर देने पर उसमें सूक्ष्म छिद्रों द्वारा जल निकलता है। ठीक है, इन्होंने भी यही बात बताई है। फिर उसके बाद अगर वो जैसे कि वो जो न्याय थे, शीर दधी न्याय, खेल कपोत न्याय, ठीक है, तो ये 4 जो न्याय थे उनके अकॉर्डिंग इन्होंने कैसे वो फ्लो चार्ट है वो आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, वैसे वो चारों जो न्याय हैं वो आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आहार पे जठराग्नि काम करेगी, फिर उसके बाद प्रसाद भाग और किट्ट भाग क्रिएट होगा। फिर प्रसाद भाग में से रस सदृश अंश निकलेगा, रक्त सदृश अंश निकलेगा, फिर मांस सदृश अंश, मेद सदृश, ऐसे करते करते सारों के जैसे वो ट्रेवल जो रस है वो सब सारे धातुओं को उनका पर्टिकुलर पार्ट देता हुआ आएगा। फिर शुक्र सदृश अंश जो है शुक्र के जो निर्धारित स्थान है वहाँ पे पहुँचेगा। फिर उसमें से प्रसाद भाग और किट्ट भाग होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बार
अग्नि से पक्व हो चुका है कि अब वैसे कि सोने को बहुत बार जब पका लिया जाता है तो बिल्कुल प्योर निकलता है ना, प्योर पार्ट है, तो वो प्रसाद भाग, शुक्र का भी सिर्फ प्रसाद भाग ही बचेगा, किट भाग बचेगा ही नहीं, इसलिए शुक्र कोई किट भाग नहीं होता है। फिर शुक्र का स्वरूप, इसमें आपको चरक वाला और सुश्रुत का दोनों श्लोक याद रखने हैं, क्योंकि चरक तो याद करना ही करना है और शुक्र, और अगर सुश्रुत वाला भी आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पूछा जाता है मोस्टली, एग्जामिनर भी पूछता है और पेपर में भी। शुक्र और ओज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें चरक क्या बता रहे हैं कि स्निग्धम घनम पिछलम च मधुरम च अविदाही च रेतः शुद्धम विजानी श्वेतम स्फटिक सन्निभम। ठीक है, इसमें क्या मतलब है कि शुक्र जो है ये स्निग्ध होता है, क्योंकि वो मज्जा से उत्पन्न हुआ है, जो उसका स्निग्ध पार्ट था, ठीक है ना, परिपक्व होकर मज्जा अग्नि से। घन होता है, घन मतलब गाढ़ा, ठीक है। पिच्छिल चिपचिपा होता है, मधुर होता है स्वाद में, और फिर उसके बाद अविदाई मतलब जलन दाह उत्पन्न नहीं करता है। स्फटिक, ठीक है, मतलब श्वेत, फटकड़ी की तरह श्वेत रंग का होता है, ठीक है। और ऐसे ही जो है सुश्रुत का श्लोक है, स्फटिकाभम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इच्छन्ति केचित् तु तेल शोद्र निबम तथा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि शुक्र, जो शुद्ध शुक्र है वो स्फटिक, स्फटिक मतलब फटकड़ी के समान स्वच्छ, पतला और स्निग्ध, मीठा और मधु के समान गंध वाला होता है। यह सुश्रुत अनुसार है। दूसरों के मत से विशुद्ध वीर्य तिल तेल के समान या मधु के वर्ण वाला होता है। वो बोल रहे हैं कि जो उसकी गंध है, और आचार्य बोल रहे हैं कि इसकी जो गंध है वो तिल तेल के समान, और जो इसका रंग है, सुश्रुत तो और चरक तो बोल रहे हैं कि जो है सफ़ेद शुक्ल रंग का होता है, ये बोल रहे हैं कि कुछ शहद के वर्ण जैसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो दोष दूषित शुक्र का स्वरूप या लक्षण है, तो उसके अलग अलग दोषों द्वारा मतलब बताए गए हैं। वात दोष से क्या होगा, पित्त से, कफ से, रक्त से, शोणित से। फिर उसके बाद सन्निपात से और सन्निकर्ष से, ऐसे 8 इन्होंने बताए हैं। तो उसमें क्या है, पहले वात का इनके श्लोक याद करने जरूरी, लेकिन हिंदी आप लोगों को पता होनी चाहिए, और वैसे भी आप कोरिलेट कर पाएंगे कि जैसे कि वात दूषित शुक्र के लक्षण क्या हैं, कि वात से दूषित शुक्र फेन युक्त, फेन युक्त मतलब झाग से, झाग युक्त होगा, पतला होगा, रुक्ष होगा। ये रुक्ष गुण जो है वात का होता है, हमें भी पता है। और यह कष्ट से अल्प मात्रा में निकलता है। इस प्रकार विकृत हुआ शुक्र गर्भ उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमें पता चल रहा है साफ, अगर हम मतलब कैरेक्टर्स जो है वात से काफ़ी कोरिलेट है, क्योंकि कष्टतापूर्वक, कष्ट जहाँ पे भी पेन होगा मतलब वहाँ पे वात उपस्थित है, ये बात हमें भी पता है। जहाँ पे भी पेन होगा मतलब वहाँ पे वात है। फिर उसके बाद पित्त दूषित शुक्र का, कि पित्त दूषित शुक्र जो है नील वर्ण या पीत वर्ण वाला, अति उष्ण, दुर्गंधयुक्त तथा निकलते हुए दाह मतलब जलन, ये भी पित्त का जो है ये एक गुण है, ठीक है। पीत वर्ण का है, उष्ण होगा, उष्ण भी जो है ये पित्त का गुण है, ठीक है। फिर उसके बाद कफ का, कफ में क्या है कि श्लेष्मा से दूषित शुक्र मार्ग का अवरोध मतलब ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, और अत्यधिक पिछल मतलब बहुत एक्सेस में चिपचिपा होता है, लेकिन एक्सेस में चिपचिपा मतलब वहाँ पे वो कफ दोष से दूषित है, ठीक है। अवरोध उत्पन्न करेगा, चिपचिपा होगा, अत्यधिक। फिर उसके बाद रक्त दूषित शुक्र क्या है कि अधिक मैथुन कर्म करने से अभिघात, क्षय, मतलब अगर बहुत ज़्यादा आप कोइटस कर रहे हो तो क्या होगा कि आप जो है अभिघात, चोट लग सकती है, या उसमें क्या होगा कि रक्त मिश्रित शुक्र बाहर आएगा, ठीक है, जो कि प्रजा उत्पत्ति के लिए भी सही नहीं है। और वो उससे क्या है कि मतलब पहली बात तो वो एलिजिबल ही नहीं होगा कि फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। अगर कर पाएगा तो क्या होगा कि उसकी जो भी न्यू बॉर्न होगा उसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग लाइफ नहीं होगी, अगली दिखेगा, ठीक है। ये सब कुछ कैरेक्टर्स हैं, आगे जाके आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद सन्निपात से जो है वात कफ, तो इसमें क्या वात और कफ इसके मिले हुए आपको मतलब गुण मिलेंगे, ठीक है।
जैसे कि वात कफ में क्या लिखा है कि मल मूत्र शुक्र आदि के वेगों को रोकने से प्रकोपित हुआ वायु शुक्र के मार्ग को अवरोध करता है। ठीक है, अवरोध उत्पन्न करेगा क्योंकि हम जो अपान वायु को रोक रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति में शुक्र गांठदार बन जाता है, अश्मरी क्रिएट करेगा और वह बहुत कठिनाई से बाहर निकलता है। जब शुक्र निकलने लगता है तो मनुष्य के शरीर में अत्यधिक अवसाद मतलब थकावट, बहुत ज़्यादा उसको थकावट महसूस होगी क्योंकि वात है, ऑलरेडी पेन भी होगा। ठीक है, तो ये सारे वात के गुण आपको और जो गांठदार हो गया मतलब वो वहाँ पे कफ का वो गुण शो कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वात और पित्त में इसमें क्या होगा कि जो ये पित्त वो वायु के वीर्यशीन होते हैं। ठीक है, जैसे कि ना पित्त जो है ये उष्ण होता है और जो शुक्र है उसके गुण क्या होते हैं, सौम्य गुणात्मक होता है वो, लेकिन यहाँ पे पित्त है तो उसको मतलब ये वाला उससे करेक्टर वो छीन लेगी। फिर उसके बाद वायु जो है ये श्लेष्मा को नष्ट करती है और जो शुक्र है उसमें तो श्लेष्मा होती है। ठीक है, तो वो रुक्षता उत्पन्न करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो वीर्य जो वर्किंग एफिशिएंसी है ना वो क्षीण हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद पित्त कफ की बात करें तो उसमें क्या है कि कफ से तो वो दूषित हो जाएगा और सड़ी हुई गंदी सी गंध उत्पन्न होगी, वो कफ के कारण होगी। ठीक है, पस जो है ये उत्पन्न करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सन्निपात मतलब तीनों, ये तो सन्निपात में क्या होगा कि तीनों जो दोष हैं वो मिलके तो अपने अपने कैरेक्टर्स शो करेंगे। तो कुल मिला के आपको पता चल जाएगा भी कौन सा दोष वहाँ पे प्रेजेंट है सिम्टम्स देख के। ठीक है, फिर आचार्य चरक ने शुक्र के 8 दोष बताए हैं। तो इसका जो श्लोक है ये आपको याद करना है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे स्वरूप वाला चरक का और सुश्रुत का भी याद करेंगे, चरक का तो करना ही है और सुश्रुत का कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। और वैसे ही यहाँ पे शुक्र के जो 8 दोष हैं जो चरक ने बताए, ये वाला श्लोक भी आपको याद करना ही करना है। सुश्रुत वाला कर लेंगे तो भी अच्छी बात है, बट एक तो करना ही है। इसमें क्या है कि फेनलम तनु रुक्षम च विवर्णम पूति पिच्छिलम अन्य धातु उपसंसृष्टम अवसाद आदि तथा अष्टमम। इसमें क्या है कि फेनिलम मतलब झाग उत्पन्न करेगा, तनु मतलब पतला। ठीक है, मतलब वो पीछे वर्ड आया था ना घन नहीं होगा, पतला होगा, ये भी इसका दोष है। फिर रुक्ष क्योंकि स्निग्ध होता है, ये रुक्ष बता रहा है। फिर विवर्ण मतलब कलर इसका जो है फटकड़ी वाला नहीं होगा, सफ़ेद नहीं, शुक्ल नहीं होगा, और कोई नीला पीला हरा ये सब कलर होंगे। ठीक है, पूती मतलब स्मेल आएगी उसमें से, मतलब यहाँ पर कफ दोष बढ़ा हुआ है। तो ये मिक्स करके सारे दोषों का जो मिक्सचर है वो शो कर रहा है सन्निपात में, और ये चरक ने श्लोक दिया है। फिर उसके बाद पिच्छिल मतलब एक्सेस में चिपचिपा होगा ये। फिर अन्य धातु से संश्लिष्ट, जैसे कि रक्त से दूषित हो जाएगा तो उसके साथ रक्त भी एक्सक्रीट होगा। और अवसाद आदि मतलब कि दुर्बलता उत्पन्न करेगा। ठीक है, थकावट उत्पन्न करेगा। फिर उसके बाद शुक्र का स्थान, तो शुक्र का स्थान उन्होंने ऐसा बताया है कि जो अस्थियां होती हैं वहाँ पे मतलब पूरे शरीर में शुक्र प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर शरीर को काटेंगे तो हमें शुक्र नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसमें से बोला है कि सर्व देह में आश्रित रहना ये शुक्र का लक्षण है। शरीर के अंग अवयवों को काटने पर भी वह शुक्र दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम अंग काट भी देंगे तो हमें शुक्र नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसे कि दूध में जो है मलाई, ठीक है, ये होती है, लेकिन ऐसे नहीं है ना कि हमें छानेंगे दूध तो हमें मलाई मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। वैसे ही परंतु वही शुक्र मनोहर स्त्री के दर्शन से, उनके स्मरण करने से, उनके कानों को मधुर लगने वाले गीतों को सुनने से, उनके कुछादित अंगों के स्पर्श करने से एवं मैथुन जन्य प्रहर्ष करने से सारे शरीर से शुक्र आश्रय में आकर शीशन द्वारा बाहर निकलता है। प्रसन्न हुआ मन ही मनुष्य के प्रहर्ष होने के कारण होते हैं। इसी तरह आहार रस से निर्मित होने के कारण स्त्रियों का दुग्ध भी, अब ऐसे इसमें एग्जांपल दिया इन्होंने, कोरिलेट कराए कि जो फीड करती हैं मदर्स, वो भी कैसे कि जब बेबी लिक करता है तब वो एक सेंसेशन, ऐसा प्रोसेस शुरू हो जाता है कि जिसके कारण से
वो मिल्क एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है, और बेबी को फीड करती हैं। ये बिल्कुल उन्होंने ऐसे शुक्र के केस में कोरिलेट करा है कि आप कोई मनोहर मतलब जो भी आप अपने लाइफ पार्टनर जो भी मतलब जिससे भी आप अट्रैक्टेड हैं वो उसके सामने वो आपके सामने आ जाए, आपसे बात कर रहा है, या आप अच्छे से कोई बहुत रोमांटिक फील वाले गाने सुन रहे हैं, तो ये जो है शुक्र जो है ये एक्सक्रीट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो शुक्र के गुण ये स्वरूप में ही आ जाएंगे, जैसे कि सौम्य गुणात्मक होता है, जो कि पीछे पित्त दोष में आया था कि वो उष्ण है, तो वो उसको मतलब उसके वीर्य को घटा रहा था जब पित्त दोष से दूषित हो रहा था। स्निग्ध और वात दोष में क्या बताया था कि वो रुक्षता उत्पन्न करता है, तो उससे क्योंकि इसे पता चल रहा है कि शुक्र में गुण क्या क्या है, सौम्य गुण, स्निग्ध गुण, गुरु, मधुर, मधुगंध, अविदाही, स्फटिक मतलब शुक्ल, ठीक है, और द्रव क्योंकि लिक्विड होता है, और मधु या तेल के समान, ठीक है, मधुगंध और तेल, मधु के वर्ण जैसा और तेल के गंध जैसा, पिच्छिल मतलब चिपचिपा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको शुक्र के कर्म वाला श्लोक याद करना है। इसमें क्या है कि शुक्रम धैर्यम च व्यम प्रीतिम देह बलम हर्षम बीजार्थ च, कि जो शुक्र है ये एक तो धीरता, च्यवनम प्रसन्नता, बल, हर्ष, गर्भ उत्पत्ति, ये सब कार्य जो है शुक्र के होते हैं। फिर उसके बाद शुक्र के क्षय के लक्षण, तो इसमें आप कोई भी श्लोक याद करें ना, वैसे मेरे अकॉर्डिंग चरक का याद करना चाहिए, इजी भी है और मतलब सही रहता है चरक का, नहीं तो सेकंड प्रेफरेंस आप सुश्रुत को दिया करिए जब भी श्लोक फिजियो के याद करें तो इसमें क्या कि इसमें शुक्र क्षय के लक्षण है, तो क्षय और वृद्धि के श्लोक भी आपको एक तो कम से कम याद करना ही है, क्योंकि शुक्र चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है शुक्र और ओज, ठीक है। तो दौर्बल्यम मुख शोषष्ट पांडुत्वम सदनम श्रम क्लैब्यम शुक्र विसर्गश्च क्षीण शुक्र से लक्षणम, कि ना जो शुक्र क्षीण हो जाएगा वो दुर्बल, अगर जैसे कि उसके लक्षण क्या होंगे कि जब शुक्र क्षीण होगा तो क्या होगा कि दुर्बलता उत्पन्न करेगा जब वो मैथुन कर्म करेगा, और मुख का सूखना, ठीक है, शरीर में पीलापन, शरीर में अवसाद मतलब थकावट, ठीक है, नपुंसकता मतलब स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी, मैथुन के समय शुक्र नहीं निकलता अथवा थोड़ा निकलता है, ठीक है, या रक्त मिश्रित निकलेगा, तो ये इस श्लोक का मीनिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है शुक्र की वृद्धि के लक्षण, वैसे इसमें एक और ना ऐसा है कि हिंदी तो आप पूरी कोलैबोरेटिव वे में लिखना, जितने भी आप सारे आचार्यों द्वारा जो मतलब पॉइंट गिवन है सारों के जो कॉमन है उनमें वो तो आप चूज़ कर ही लेंगे, साथ में एक कोई एक्स्ट्रा भी देता ही है थोड़ा सा अपने श्लोक को डिफरेंट बनाने के लिए, तो हिंदी में आप सारों के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण है वो आप बताएंगे, ठीक है। जैसे कि ना दौर्बल्यम, मुक्षोष, पांडुता मतलब और उसके बाद सदन मतलब अवसाद, ठीक है, थकावट, नपुंसकता, मैथुन के समय में शुक्र का निकलना, ये सारे जो भी इसके मतलब लक्षण होंगे वो आप बताएंगे। फिर उसके बाद शुक्र की वृद्धि, इसमें भी सुश्रुत का छोटा सा है, इजी सा है कि शुक्रम शुक्र अश्मरी शुक्र अश्मरी अति प्रादुर्भाव चो, कि ना देखो जब शुक्र की वृद्धि हो जाएगी क्या होगा कि अश्मरी, एक तो अश्मरी उत्पन्न करेगा, और जो है इसमें अति प्रादुर्भाव मतलब एक्सेस सेक्रीशन होगा, ठीक है। तो ये वाला आप श्लोक याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद शुक्र प्रदोष विकार, कि ना इसमें आप मतलब कि शुक्र जब दूषित होगा वो क्या क्या विकार उत्पन्न होंगे, तो इसमें एक तो होगा कि नपुंसकता, इनफर्टिलिटी आएगी, स्टेरिलिटी आएगी, ठीक है, मैथुन में उत्साह का ना होना, यदि संतान होती है तो वह रोगी होगी, ठीक है, और वो स्टेराइल भी हो सकती है, ठीक है, और अल्प आयु वाली होगी, कुरूप मतलब अगली दिखेगा वो जो भी उसकी संतान होगी, ठीक है, और मिसकैरेज होने का भी चांसेस होंगे, ठीक है, जिसमें इसको बोलते हैं गर्भपात, ठीक है। फिर उसके बाद इसके आप श्लोक सुश्रुत वाला याद कर लीजिएगा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग याद कर लेना चाहिए। क्लैब्यम अप्रहर्ष शुक्र अश्मरी शुक्र दोषाश्च तद दोष जा, इसमें भी यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अप्रहर्ष होगा, शुक्र अश्मरी, क्लैब्यम,
ये सब इसके मतलब इन्होंने विकार बताए हैं। फिर उसके बाद शुक्र व स्रोतस की दुष्टि का कारण, इनके मतलब ये दुष्ट क्यों होंगे, तो ये शुक्र का वेग रोकने से, ठीक है। आप अगर सेमेन रिलीज़ होना, अब आप एक्साइटेड फेज में आ गए हैं, सेमेन रिलीज़ हो रहा है और आप एकदम उसको रोक रहे हैं, तब भी वो शुक्र व स्रोतस दूषित होंगी, ठीक है। अकाल मतलब बहुत गर्मी में से बोलते हैं ना कि सबसे प्रेफरेबल टाइम क्या होता है कि आप शिशिर हेमंत में करिए, ठीक है। लेकिन गर्मियों में कर रहे हैं और रोज़ कर रहे हैं, तो वो भी अकाल में आया। अयोनि में मैथुन मतलब अंडर एज, ठीक है। अधिक मैथुन से या शुक्र वाही स्रोतस पर शस्त्र, ठीक है। शस्त्र शार अग्नि के लग जाने से, ठीक है। तो जेनिटल ऑर्गन्स पे अगर शस्त्र का वार हो गया, शार कोई लग गया या अग्नि दा ऐसा कुछ, तो भी जो है शुक्र स्रोतस दूषित हो जाएंगी। फिर जो इसका प्रमाण है वो चरक बताते हैं कि आधा अंजलि इसका प्रमाण है। फिर शुक्र व स्रोतस जो हैं ये एक तो इसका बताएं, शुक्र व स्रोतस जो है मूल दोनों वर्षण और मूत्रेंद्रियाँ, ठीक है। पेनिस और शीशन दोनों मतलब इसमें बताया है। फिर उसके बाद ये जो शुक्र सार पुरुष के लक्षण है ना, इसका श्लोक आपको याद करना है। वैसे याद तो आपको जो है चरक वाला करना चाहिए, है तो काफ़ी बड़ा, बट अगर हो सके जब पहले से पहले ना इसके जो मैंने इंपॉर्टेंट श्लोक्स बताए वो तब याद करना। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो ये चरक वाला तो करना ही करना, और शिशु दोनों ही करना। तो शुश्रुतल तो छोटा सा है, एक लाइन गए कि स्निग्ध सनहत श्वेत अस्थि दंत नख बहुल काम शुक्रेन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि स्निग्ध गठीला और अस्थि दांत और नख जो है श्वेत होंगे, और काम शक्ति मतलब मैथुन शक्ति उसकी परफेक्ट होएगी। तो ये उसके शुक्र शार पुरुष के लक्षण हैं। और जो चरक क्या बताते हैं कि उसके जो नेत्र दूध से भरे हुए की तरह श्वेत और दया से परिपूर्ण से प्रतीत होते हैं। वे हमेशा प्रसन्न मन वाले होते हैं। उनके दंत चिकने गोलाकार दृढ़ समानकार वाले ठोस आपस में मिले हुए, जिससे छिद्र ना मतलब उनमें स्पेस नहीं होगा दांतों में। दांत के अग्रभाग भी बराबर होंगे, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होंगे। उनके शरीर का वर्ण और स्वर देखने और सुनने से निर्मल स्निग्ध होता है, ठीक है। उनका शरीर कांतिवान होता है और उनके नितंब बड़े होते हैं। इस प्रकार के शुक्र सार पुरुष स्त्रियों के अधिक प्रिय होते हैं या वे स्त्रियों को अधिक चाहने वाले होते हैं। उन्हें सांसारिक सभी आवश्यक वस्तु उपभोग के लिए प्रिय होते हैं और वे बलवान होते हैं, ठीक है। वे सुख ऐश्वर्य आरोग्य धन आदर और अधिक संतान वाले होते हैं। अर्थात शुक्र सार पुरुष सुख स्वस्थ धनी संतानयुक्त और मानी होते हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग चरक वाला बहुत सही है, अगर आप लोग याद कर लीजिए तो। फिर बालकों में शुक्र, इनमें क्या है कि इनने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि कल में उसमें से जो फ्लावर की गंध है वो नहीं आएगी जब तक कि वो कली खिलेगी नहीं। वैसे ही बाल्यावस्था में शुक्र उपस्थित होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस तब तक नहीं होगा जब तक आप प्यूबर्टी फेज़ में नहीं आएंगे, जब तक आप टीनेज में नहीं आएंगे, ठीक है। तरुण अवस्था में जब तक है तब तक आपके बॉडी के अंदर शुक्र होगा, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होगा। एक्सप्रेस कब होगा, जब आप एडल्ट फेज़ में आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्त्रियों में शुक्र, इसमें उन्होंने बोला कि जब दो नारियां कामाभिभूत मतलब मैथुन कर्म किसी प्रकार से सहवास करती हैं तो एक दूसरे का वीर्य परस्पर में जाता हुआ गर्भ को धारण करता है, किंतु वह गर्भ कोमल अस्थि युक्त होता है, ठीक है। कि वो मतलब गर्भ की उत्पत्ति नहीं कर सकती, गर्भ की उत्पत्ति के लिए आर्तव की ज़रूरत होती है। तो ऐसे हमने ये शुक्र जो धातु है ये वाला टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको इम्पोर्टेंट श्लोक भी बता दिए थे और फटाफट से हमने 25 मिनट में मतलब 24 मिनटों में ही हमने पूरा चैप्टर भी कवर कर लिया है। तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग मैंने आपको बेस्ट देने की कोशिश करी है। बाकी आप लोग अपना फीडबैक दे दीजिएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ भी मैंने गड़बड़ करी तो आई एम रियली सॉरी। बाकी मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।